दोस्तों नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव आज आपके लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं, जो कि एक मकड़ी के बारे में है। एक मकड़ी की स्टोरी है। ध्यान से सुनना, वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। आपके अंदर एक मोटिवेशन, एक नया सीख लेके जाओगे इस वीडियो से। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करते हुए जाना, अगर खराब लगेगा तो इसको डिसलाइक करते हुए जाना। ये कहानी एक मकड़ी के बारे में है। एक मकड़ी थी जो अपना जाला बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में थी। वह मकड़ी चाहती थी कि उसका जाला ऐसे स्थान पर बने जहां ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां आकर फंसे। इस तरह वो मजे से खाते पीते और आराम करते हुए अपना जिंदगी बिताना चाहती थी। उसे एक घर के कमरे का एक कोना पसंद आ गया। वह वहां जाला बनाने के लिए तैयारी करने लगी। जब उसने जाला बुनना शुरू किया तो वहां से गुजर रही एक बिल्ली ने उसे देखा और देखने के बाद उस बिल्ली ने जोर जोर से हंसने लगा। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी इस बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि जिस स्थान पर, जिस कोने पर तुम ये जाला बना रही हो वह स्थान कितना साफ और सुथरा है। यहाँ न कीड़े मकोड़े हैं, न मक्खियाँ हैं। तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा भला। बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसे घर के बरामदे से लगी एक खिड़की देखी और वहां जाकर जाला बुनने लगी। उसने जैसे ही अपना आधा जाला तैयार किया तभी एक ऊपर से एक चिड़िया वहां आ गई और उसका मजाक उड़ाने लगी और बोली, अरे मकड़ी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो। जैसे ही तेज हवा चलेगी ना तो तुम्हारा जाला और तुम सब एक साथ उड़ जाओगे। यहाँ जाला ना बनाओ, ये जाला बनाने के लिए सही जगह नहीं है। मकड़ी को चिड़िया की बात भी सही लगी। भाई, बात तो तू सही बोल रही है। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद कर दिया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते उसकी एक नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था। वह वहां जाकर जाला बुनने लगी। जैसे ही बुन रही थी, आधा तक बुन चुकी होगी, तभी एक कॉकरोच आ गया और उसे समझाते हुए बोला, इस स्थान पर जाला बुनना तो व्यर्थ है। यह अलमारी पुरानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की भी बातें मान ली। अलमारी में जाला बनाना बंद कर दिया। दूसरे स्थान की खोज करने लगी, लेकिन इन सब के बीच में पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई थी और भूख और प्यास से उसका हाल इतना बेहाल हो चुका था कि अब उसमें हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह जाला बना सके। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बुनना शुरू तो करती हो, लेकिन दूसरों की बातों में आके उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका हाल तुम्हारे जैसा ही होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगी। वो सोची, काश मैं दूसरे की बातें नहीं सुनती और अपना जाला बुन लेती, तब तक नीचे नहीं बैठी होती थकी हारी। दोस्तों, इस स्टोरी से सीख यही मिलता है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता वाले लोग आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वे भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारे हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वो पूरा होने के कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पछताते रहते हैं। आवश्यकता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूर्ण सोच और विचार से करें। बाद में आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाए। काम अवश्य पूरा होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। अपने लक्ष्य की देखो दोस्तों, जब नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक लोग अगर सताने लगे ना, तो उस टाइम में अपना कान बंद कर लो। सबसे आसान तरीका है, और अपना करते रहो जो कर रहे हो।